बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 1 मई की जो हमारे मुल्क में छुट्टी होती है उस हवाले से बात करेंगे। हम चूँकि छुट्टियों की बड़ी पसंदीदा चीज़ है, हमारी छुट्टियाँ हमारी पसंदीदा चीज़ है। हम छुट्टियाँ करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि छुट्टी होगी, लेकिन हमें ये पता नहीं है क्योंकि हम छुट्टियों की शौकीन कौम है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये 1 मई की छुट्टी क्यों दी जाती है। बस छुट्टी हो जाती है, ठीक है, बच्चे भी बड़े खुश हैं छुट्टी हो गई है, बड़े भी बड़े खुश हैं छुट्टी हो गई है, अफसर भी बड़े खुश हैं कि छुट्टी है जी, मौज मिल रहा है। 1 मई के हवाले से थोड़ी सी आपको बताता चलूँ कि ये 1886 की बात है। अमेरिका की एक रियासत है इलिनॉइस, उसमें एक शहर है शिकागो। शिकागो की हे मार्केट में मजदूर इकट्ठे हुए, उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए, उनका मसला ये था कि उनको 12 से 16 घंटे रोजाना की बुनियाद पे काम करना पड़ता था। वेजेस बहुत कम थे, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं थी, और जो उनके मालिक थे जब दिल चाहता था उनको नौकरी से निकाल देते थे, वो बेरोजगार हो जाते थे। यानी कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई कानून मौजूद नहीं था। तो मजदूर तबका बहुत परेशान था। वो वहां इकट्ठे हुए, ये उनके मुतालबात थे कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम किए जाएं, माहौल अच्छा दिया जाए और हमारी नौकरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वो इकट्ठे हुए तो डेफिनेटली जब इस तरह की गैदरिंग होती है तो लोग मुश्तिल भी हो जाते हैं। वहाँ हुआ यूँ कि एक बम धमाका हो गया उस गैदरिंग के अंदर। फिर पुलिस ने आके भी वहाँ आके शैली चुलन की उनको डिस्पर्स करने के लिए। तो वहाँ आवाम का और पुलिस का आपस में टकराव भी हुआ, जिससे एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं है क्या थे। पुलिस वाले भी बहुत सारे जख्मी हो गए, मारे भी गए, और आम मजदूर भी बहुत सारे जख्मी हुए और उनकी डेथ्स भी हुई। इस वाक़े की जब पूरी दुनिया ने इसका नोटिस लिया और उनको एहसास हुआ कि ये बात तो उनकी ठीक थी, उनके साथ वाक़ई ज़्यादती हो रही है। 12 से 16 घंटे काम करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। दूसरा ये है कि किसी बंदे को आप जॉब देते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर तमाम हुकूमतों ने मिल के फ़ैसला किया कि एक तो ये हम उनकी याद में, उनके प्रोटेस्ट की याद में हम छुट्टी करते हैं, छुट्टी मनाते हैं। दूसरा ये है कि इसी के रिज़ल्ट में वर्किंग आवर को 8 घंटे कर दिया गया। अब इंटरनेशनली आप किसी भी मुलाजम से, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ। इसके अलावा अगर आप उससे काम लेते हैं तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी आप उसको ओवर टाइम देंगे। दूसरा ये कवानीन भी बना दिए गए कि आप किसी मुलाजम को बगैर नोटिस के फारग नहीं कर सकते। वो लॉज मौजूद हैं, पाकिस्तान में लेबर लॉज मौजूद हैं। अगर आप किसी मुलाजम को रखते हैं, उसको निकालना है तो उसको आप 60 डेज़ का नोटिस देंगे, या उसको आप अगर नोटिस नहीं देना चाहते तो उसको 2 महीने के एडवांस पे दे के आप उसको फारिग करेंगे। इस तरह जो ये जॉब वाला है वो भी, अगर प्राइवेट मुलाजम जो अगर जॉब नहीं करना चाहता तो वो भी 2 महीने का नोटिस देगा या 2 महीने की पे एडवांस जमा कराएगा तो उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। ये उसकी बैकग्राउंड में या उसके रिजल्ट्स में, उसके नतीजे, जो नतीजा था उसका एहतजाज का, उसमें ये लाज बने। अब देखना ये है कि हम पाकिस्तानी छुट्टी करके बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 1 मई को लेबर डे है, हम छुट्टी करेंगे। अब जिनके लिए, जिनके नाम पे ये छुट्टी होती है, उसको तो कोई छुट्टी नहीं देता। आप जाएं, 1 मई को जाएं, आप जाके बाजार विजिट करें, आप जाके देखें जहां मजदूरों के अड्डे हैं वहां सारा दिन मजदूर खड़े रहते हैं। जो ईंटें उठाने वाले मजदूर हैं, जो भट्टे पे काम करने वाले मजदूर हैं, उनको तो कोई छुट्टी नहीं देता। वो तो काम कर रहे हैं। जिनके नाम पे आप छुट्टी दे रहे हैं वो तो काम कर रहे हैं अपना, और जिनके नाम पे छुट्टी लेके एंजॉय कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम एंजॉय कर रहे हैं। अब जो ऑफिसर है उसके घर में एसी है, उसकी गाड़ी में एसी है, उसके ऑफिस में एसी है,
वो किस खाते की छुट्टी कर रहे हैं? ही इज नॉट लेबर। सरकारी मुलाजिम जो हैं दे आर नॉट लेबर, वो उनको किस खाते में छुट्टी देते हैं? हम पहले कौन सा काम करते हैं कि छुट्टियां करके घर में बैठे रहो? आपको सरकारी मुलाजिम जाए दफ्तर में मिलते ही नहीं है। 10 बजे आते हैं, 9-10 बजे आए, चाय से पी, 1-1.5 बजे नमाज के बहाने गायब, उसके बाद गायब, और वो लेबर डे की छुट्टी करके बैठे हो गए। भाई आपने छुट्टी देनी है तो लेबर मजदूरों को दें, उनको पाबंदी लगाएं, आपकी फैक्ट्रीज जो हैं, आपकी इंडस्ट्री, सबको कहें कि उनको छुट्टी दें, उस दिन वो कोई काम ना करें, लेकिन उनको विद पे छुट्टी दें। या बाकी जो मुलाजम मजदूर हैं उनको गवर्नमेंट दे ना, 1 दिन की तनख्वाह दे, सबको दे, घर बिठाए उनको। भाई क्या ड्रामा है? छुट्टी है जी, लेबर डे की छुट्टी, आपने स्कूल बंद कर दी, आपने यूनिवर्सिटियां बंद कर दी, लेबर डे की छुट्टी है। यानी आप मुल्क का कितना नुकसान कर रहे हैं। इससे तो लेबर वालों का कोई फायदा नहीं हो रहा, लेबर वालों को तो अपना काम करना ही पड़ रहा है। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, ये छुट्टियां वुट्टियां खत्म करें, काम करने, इस कौम को काम करने दें, इस कौम से काम करवाएं। आप देखें चाइना वाले जो हमसे बाद में आजाद हुए थे, वो आज कहाँ पे, हम कहाँ पे हैं? हड हरामी आपने पैदा कर दिए कौम में, काम करने को तैयार कोई नहीं है। मैंने कोरिया में ट्रेनिंग की थी, तो मैंने उनसे पूछा भी आपकी तरक्की का राज क्या? हमारे जो प्रोफेसर थे, आपकी तरक्की का राज क्या कि आपने इतने थोड़े वक्त में आप कहां से कहां पहुंच गए? तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमने 1960 से लेके 1990 तक हमने 7 डेज अ वीक काम किया, और हमने 16 से 18 घंटे तक काम किया। इस दौरान हमने कोई छुट्टी नहीं की। उसके नतीजे में अब हम हफ्ते में 2 छुट्टियां करते हैं। एक दफा हमने मेहनत की, अपने कौम को उठा के यहां तक ले आए, अब हम हफ्ते में 2 या 3 छुट्टियां भी कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा जो मुलाजम है, हमारा जो कारीगर है, हमारा जो मजदूर है, वो ईमानदारी से काम करता है। उसको 8 घंटे काम करना, तो 8 घंटे ईमानदारी से काम करता है। यहां देखें हम लोग कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। हमें एक बंदे के ऊपर और बंदा बिठाना पड़ता है, उसके ऊपर और बंदा बिठाना पड़ता है, तो कैसे तरक्की होगी? इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस पे सोचे, ये छुट्टियों वाले चक्कर में ना पड़े, लोगों में काम करने की आदत डाले। सरकारी मुलाजिम भी काम करें और बाकी लोगों को भी कहीं भी आप काम करें। छुट्टियों के चक्कर से निकलेंगे फिर हम तरक्की करेंगे, वरना तो हम छुट्टियों की दिलदादा कौम है। बस जब दिल चाहे छुट्टी करके बैठ के, जब दिल चाहे काम किया, जब दिल चाहे काम ना किया। तो यही मेरी गुजारिशात हैं इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच।